आइए जानते हैं कि सी शार्प के सोर्स कोड को हम मशीन कोड में कैसे कन्वर्ट करें। इस प्रोसेस को जानने से पहले ये जानते हैं कि ये जरूरी क्यों है, क्यों सोर्स कोड को हमें मशीन कोड में कन्वर्ट करना होता है। देखिए, जो सोर्स कोड आप लिखते हैं वो एक ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज यूज करके लिखते हैं। हो सकता है कि आप अपना कोड जैसे कि आप इंग्लिश में लिख रहे हो, कोई चाइना का बंदा हो चाइनीज में लिख रहा है, कोई दूसरी कंट्री का बंदा हो तो वो दूसरी लैंग्वेज में, हो सकता है वो इंग्लिश में नहीं कंफर्टेबल है, तो वो जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज का सपोर्ट हमें विजुअल स्टूडियो में मिलता है और उस लैंग्वेज की हेल्प से, यानी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज की मदद से वो सोर्स कोड को लिख दिया। अब ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज तो ह्यूमन ही समझ सकता है, मशीन तो समझेगी नहीं। अब ये ऐसा सिचुएशन होता है कि जहां पे सोर्स कोड को हमको मशीन कोड में कन्वर्ट करना होता है। प्रोसेस चलता कैसे है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना कंपाइलर होता है। हमारे सी शार्प में भी कंपाइलर CLR, जिसको फुल फॉर्म होता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। इस सोर्स कोड को CLR क्या करता है, उठा के MSIL में डालता है। MSIL का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। और ये जो MSIL है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। वहाँ पे एक होता है .exe और एक होता है .dll। अब ये exe और DLL का कन्वर्जन डिपेंड करता है कि आप टेम्पलेट क्या यूज करो। जैसे मान लीजिए कि आपने कंसोल एप्लीकेशन आप क्रिएट करो, तो वहां पे जब आप एप्लीकेशन को बिल्ड करोगे तो वहां पे exe जनरेट होगी। लेकिन मान लीजिए आपने टेम्पलेट यूज किया क्लास लाइब्रेरी, तो उसको जब आप कंपाइल करेंगे तो वो बेसिकली एक DLL जनरेट करेगा। अब ये पूरे प्रोसेस यानी MSIL के बाद CLR का ही एक अपना कंपोनेंट है जिसको बोला जाता है JIT, जस्ट इन टाइम। CLR का ही अपना कंपोनेंट है। वो क्या करेगा, इस MSIL को उठा के ले जाके मशीन कोड या नेटिव कोड में कन्वर्ट करता है और वो पूरा नेटिव और मशीन कोड जो है आपका अब मशीन तक पहुंचाई जाती है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका यहाँ पे मशीन का काम कर रहा है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम उस कोड को उठा के रन करता है। ये जो पूरा प्रोसेस है सी शार्प के सोर्स कोड से लेके मशीन कोड तक की जो जर्नी है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पहले इसी को कहा जाता है कंपाइल टाइम, यानी सोर्स कोड से लेके और यहाँ JIT तक का जो प्रोसेस है वो आपका बेसिकली जो है कंपाइल टाइम, और JIT से लेके जो रन होने तक की जो प्रक्रिया है इसको बोला जाता है रन टाइम। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।